नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस पे। आज की कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो लास्ट ट्रेन, मेरी यानी तनुश्री की आवाज़ में। ये कहानी है एक मुसाफिर मिस्टर रॉय की, जो डेली ट्रेन से घर और स्कूल जहाँ वो काम करते हैं आना जाना करते हैं। वो सुबह वाली ट्रेन पकड़कर अपने घर से स्कूल जाते और शाम वाली लोकल ट्रेन से फिर घर वापस आते। एक दिन की बात है, मिस्टर रॉय को स्कूल से निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, जिसके कारण उसकी शाम वाली लोकल ट्रेन छूट जाती है। अब इसके बाद वाली ट्रेन बहुत ज़्यादा देर में थी, लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे। अब बाकी की कहानी जो है वो आप मिस्टर रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, ताकि आप इस स्टोरी को और अच्छे से महसूस कर सकें। मैं रोज की तरह सुबह लोकल ट्रेन से अपने स्कूल आया था, पर आज मेरे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने अचानक से मीटिंग डिक्लेयर कर दी, जिसके कारण मुझे स्कूल से निकलने में थोड़ी देर हो गई। मेरी शाम वाली ट्रेन छूट गई। अब तो बड़ी ही मुश्किल थी। रात हो रही थी और तुरंत कोई भी ट्रेन नहीं थी। मैं प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे अगले ट्रेन का वेट कर ही रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो मेरे ऑपोजिट वाले प्लेटफॉर्म में बैठी थी। वैसे तो काफ़ी भीड़ थी स्टेशन में, पर मेरी नज़र उस लड़की पे जा फंसी, क्योंकि उसकी हरकतें मुझे मजबूर करती थी कि मैं उसकी तरफ बार बार देखूं। वो ना जाने प्लेटफॉर्म में बैठे अंधेरे की तरफ क्या देख रही थी, और देख देख कर घबरा भी रही थी, ऐसा मानो वहाँ कोई खड़ा हो। पर मैंने भी उसी तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बार बार उसे देखता तो वो वही देख देख कर डरी सहमी सी बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जोर की बारिश शुरू हो गई। अभी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग कम दिख रहे थे। लगभग सारे पैसेंजर्स इधर उधर ट्रेन में निकल गए थे। बस कुछ बचे कुछ लोग ही बैठे थे जो लास्ट वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश थोड़ी थोड़ी देर में काफ़ी ज़ोर से हो रही थी। मैंने देखा वो लड़की उठकर आकर मेरे बगल वाली सीट में बैठ गई। वो अभी भी मेरे तरफ देख देख कर काँप ही रही थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने पूछा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा? वो औरत जो ठीक आपके पास खड़ी है। मैंने पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? वो बोली, वही औरत जो उस प्लेटफॉर्म में भी थी और अभी अभी आपके पीछे खड़ी थी। उसके काले काले लंबे लंबे बाल मुंह को ढके हुए थे। जब मुंह खोलती तो उसका जबड़ा अलग हो जाता है और मुंह से लार टपकने लगता है। बहुत बहुत भयानक है वो दिखने में। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ। मुझे कुछ समझ आता तब तक वो लड़की सहम सहम के रोने लगी। रोते रोते उसके पैर भी कांप रहे थे। तभी बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है। बारिश अभी भी बहुत ज़ोर से हो रही थी। तब तक वहाँ ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। मैंने सोचा, चलो ठीक है, थोड़ी सी तो रिलीफ है। मैं ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। लगभग पूरी कंपार्टमेंट खाली ही थी। अब इतनी रात में बारिश के समय कौन सफ़र करना चाहेगा? हर एक पैसेंजर अपनी अपनी सीट्स में फैल के बैठ चुके थे। पूरी ट्रेन लगभग खाली ही जा रही थी। मैंने देखा वही लड़की मेरे बगल वाले सीट से 2 सीट छोड़कर बैठी है। उसकी नज़रें ना जाने किसे खोज रही थी। मैंने ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया और बस अपनी सीट पे पेपर निकाल के पढ़ने लगा। न जाने कैसे मेरी आंखें लग गई। खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छू रही थी।
वैसे ही तेज की बारिश अभी भी हो रही थी। देखते ही देखते काफ़ी सारे स्टेशंस गुजर गए। रात के अंधेरे में ट्रेन न जाने कितनी जोर की गति से दौड़ रही थी। अचानक से एक झटके से मेरी नींद टूटी। आंखें खुली तो मैंने देखा ट्रेन किसी स्टेशन पे आ रुकी। स्टेशन पूरा खाली खाली सा नज़र आ रहा था। लगता है काफ़ी रात हो चुकी है। फिर एक अजीब सी गिरगिराहट की आवाज़ से मेरी नज़र कंपार्टमेंट के अंदर गई। मैंने देखा अब की बार वो लड़की मेरे सीट के जस्ट ऑपोजिट वाले सीट में बैठी है। मैंने उसके चेहरे में फिर से वही डर देखा। वो मेरे तरफ देखकर ही काँप रही थी। मैंने पूछा, आप ठीक तो हो? उसने जवाब दिया, ना न, ना आपको वो औरत दिखाई नहीं दे रही? वो बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। वो औरत बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। कौन औरत? कौन? मुझे तो कोई यहाँ आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा। आप कब से किसकी बातें कर रही हो? वो औरत जिसने फटी पुरानी साड़ी पहनी थी, जिसके लंबे लंबे खुले हुए बाल हैं, मुंह देखो तो रूह कांप जाए, ऐसा बदसूरत चेहरा जिसे आप इंसान समझ नहीं सकते। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये लड़की ज़रूर पागल होगी। ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। फिर मैंने खुद से उससे बात करनी चाहिए। आप कौन से स्टेशन पे उतरेंगे? मेरा मतलब है इतनी रात आप अकेले घर तक जाओगी? पूछने पे ये पता चला कि हम दोनों एक ही स्टेशन पे उतरेंगे। ये तो बढ़िया बात है। मेरा घर स्टेशन से थोड़ी ही दूरी में है। मैंने जानबूझ के कहा ताकि वो लड़की भी अपना एड्रेस बता सके। बताने पे ये पता चला कि उसका घर स्टेशन से काफ़ी दूर है। तब मैंने मन ही मन सोचा, देखते हैं अगर ये लड़की एक बार भी बोलेगी मदद के लिए, फिर मैं इनको इनके घर ड्रॉप कर दूंगा। वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही फिर से उसके चेहरे का रंग ही मानो उड़ गया। सफ़ेद पड़ गया था उसका पूरा शरीर, मानो किसी भयानक चीज़ को देख लिया हो अपने सामने। मैंने उसके हरकत को इग्नोर किया और दूसरी टॉपिक्स पे बातें करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमारी स्टेशन आ गई। भीड़ काफ़ी कम थी। गिने चुने 2-5 लोग ही ट्रेन से उतर रहे थे। मैं भी उतरने के लिए ट्रेन के दरवाजे की तरफ गया। मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। जब देखा मुड़ के तो वो लड़की दौड़ के मुझसे पहले उतरने के लिए मुझे धक्का दे रही थी। मैंने जगह छोड़ दी और मेरे उतरते साथ ही मैं उसे कुछ कह पाता कि वो स्टेशन के उल्टे तरफ दौड़ने लगी। मैंने कहा, अरे ओ मैडम, सुनिए, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। आप वहाँ कहाँ जा रही हो? मेरी बातें उसके कानों में जैसे जा ही नहीं रही थी। वो दौड़ते ही जा रही थी। बारिश भी आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं भी कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गई। मुझे काफ़ी थकावट हो गई थी। मैंने अपने आप को संभाला। मेरी आंखों के सामने एक चाय की दुकान थी। मैं वहाँ एक कप चाय पीने चला गया। चाय वाले ने मुझे चाय देने के लिए कप उठाया ही था कि एक बहुत जोर सी आवाज़ आई। सब लोग प्लेटफॉर्म में उल्टे तरफ दौड़ने लगे। प्लेटफॉर्म में पीछे की तरफ, जहाँ वो लड़की भी दौड़ी थी। चाय वाले ने मुझे थोड़ा देर रुकने को कहा। अरे साहब, रुकिए, लगता है कोई ट्रेन से कट गया है। ये सुनकर मेरे शरीर में मानो ठंड पड़ गई। सबके दौड़ने से मुझे भी वहाँ जाने की इच्छा हुई। पता नहीं कौन बेचारा है जिसका ये हालत हुआ है। बस यही सोच कर मैं भी प्लेटफॉर्म के पीछे तरफ दौड़ रहा था। वहाँ जाकर मैंने जो देखा वो शायद ही कोई बता सके।
मेरी आंखों के सामने वही लड़की की सर और धर अलग कट कर ट्रेन के लाइंस पे बिखरी हुई पड़ी हुई थी। बारिश के पानी में मानो पूरा ट्रैक ही खून में डूब चुका था। उसके चेहरे में अभी भी वही डर झलक रही थी, मानो उसने मरने से पहले भी उस डर का सामना किया है। लोगों की भीड़ वहाँ पर उमड़ रही थी। अब इस भीड़ को देखकर स्पॉट में पुलिस और स्टेशन मास्टर साहब आ गए। पूरे स्पॉट को पुलिस ने घेर लिया था और वहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। मेरे हाथ पैर दोनों ही कांप रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैं स्टेशन से बाहर निकल जाता हूँ। अब तो कोई टैक्सी या फिर ऑटो भी नहीं थी। अब मुझे पूरे रास्ते अकेले ही जाना पड़ेगा। ऊपर से ये सब, जो इतनी देर मेरे साथ बैठी थी, अभी वो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं ये सब सोचते सोचते रास्ते से गुज़र ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ और भी किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। कौन है? कौन है? मैंने पीछे मुड़कर चिल्लाया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ देर के लिए मुझे लगा शायद और भी कोई मेरे साथ स्टेशन से घर जा रहा हो, पर पीछे मुड़कर जो ही देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। भगवान का नाम लेते लेते मैंने कदम को तेज किया। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र एक औरत पे गई जो मेरे आगे आगे उसी रास्ते में चल रही थी। मैंने पूछा, सुनिए सुनिए, आपको कहाँ जाना है? मैं सोच में पड़ गया। इतनी रात को, ऊपर से बारिश वाली रात में, ये अकेली औरत कहाँ जा रही है? थोड़ी थोड़ी दूर जाकर वो औरत ना जाने कहाँ हवा में ओझल हो जाती। थोड़ी देर बाद मैं फिर से उस औरत को देख पाता। इस बार वो मेरे बिल्कुल नज़दीक चल रही थी। मेरी नज़र के बिल्कुल सामने वो औरत मानो कैसे रोते बिलखते चल रही थी। गौर से देखने पर वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी मौत मेरे आंखों के सामने ट्रेन से कटकर हो गई थी। ये सब मैं क्या देख रहा था? मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। उसने अचानक से मेरे तरफ मुड़कर देखा। इस बार उसका सर पूरा घुमा हुआ था। वो चल तो सामने की तरफ रही थी, पर उसका सर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसके मुंह से लाट टपक रहा था और आंखों से खून। ये वही लड़की थी जिसके साथ मैंने इतनी देर बैठकर ट्रेन में बातें की और कुछ देर पहले जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े रेलवे लाइन पे बिखरे हुए पड़े थे, पर अभी इसका मुंह पहले से काफ़ी बदल चुका है। ये एक चुड़ैल बन चुकी है। इसके उल्टे सर और उल्टे पैर को देखकर मैं जोर जोर से कांप रहा था। मेरे गले को किसी ने जोर से दबा रखा था। मेरी सांसें रुक रही थी। मेरी मदद करने के लिए वहाँ उस समय कोई भी नहीं था। वो सड़क बिल्कुल ही सुनसान थी। मैंने दूर में एक छोटा सा मंदिर देखा। वो मंदिर हनुमान जी महाराज की थी। मंदिर तो बंद था, पर लाइट्स जल रहे थे। मैंने सोचा अब भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। मेरा गला लड़खड़ा रहा था। मैं जैसे तैसे जोर जोर से जाप करने लगा। वैसे ही वो चुड़ैल मेरे आँखों से धीरे धीरे ओझल होने लगी। मेरी नज़र उस मंदिर पे थी। मैं जैसे तैसे दौड़ते हुए उस मंदिर में चला गया। वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून महसूस हुई। लगभग सुबह होने तक मैं उसी मंदिर में रुका हुआ था। सुबह की पहली किरण पड़ते ही मैंने चलना शुरू किया अपने घर की तरफ, और अब बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूलना चाहता था।
जो बार बार मेरे जहन में आती थी। कुछ सालों तक मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने अब वो नौकरी भी छोड़ दी थी ताकि मुझे रोज़ ट्रेन से आना जाना करना ना पड़े। फिर मैंने बहुत सालों के बाद धीरे धीरे अपने आप को संभाला और मैं अब सही हूँ, स्वस्थ हूँ और उस रात को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज की कहानी यहीं तक है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपके पसंदीदा चैनल स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके की स्टोरीज़ आप सुन सके और मज़े ले सकें।